अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बना रहे हैं मज़ेदार से कीमे वाले पराठे। ये पराठे घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा, आपके पराठे बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होंगे। कीमे वाले पराठे बनाने के लिए मैंने मैदा ले लिया है 3 कप, सूजी लिए है मैंने आधा कप, 4 मैंने अंडे ले लिए हैं। थोड़ा सा तेल आटे की डो में जाएगा और थोड़े से तेल से हम अपने पराठे फ्राई करेंगे। कीमा मैंने लिया है आधा किलो, बिल्कुल बारीक चॉप ले लिएगा। चीनी लूँगी मैं 1 चम्मच। नमक लूँगी मैं 1/4 टीस्पून। नमक हमारा आटे की डो में भी जाएगा और कीमे में भी डलेगा। 1 चम्मच मैंने सुर्ख लाल मिर्च का ले लिया है भर के। 1/4 टीस्पून मैंने लिए हल्दी। 4 हरी मिर्चें मैंने बारीक चॉप कर ली हैं। हरा धनिया लिया है मैंने थोड़ा सा बारीक काट लिया है। लहसुन अदरक का मैंने आधा चम्मच लिया है। दूध लिया है मैंने आधा कप, इसे नीम गर्म कर लिया है। सबसे पहले हम अपना आटा गूंद लेते हैं। मैं मैदे को डाल दूंगी डिश के अंदर। मैंने इसके अंदर डाल दिया आधा कप सूजी। 1/4 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाल दिया है। 1 चम्मच इसमें चीनी का डाल देंगे। और 2 चम्मच मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है। अब हम ये सारी चीज़ें उंगलियों की मदद से अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर देंगे कि हमारा आटा भुरभुरा सा हो जाए। ये देखें, इस तरीके से करते जाएं। 1-2 मिनट आप करेंगे तो आपका आटा इस फॉर्म में आ जाएगा। अब हम इसे गूंदना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा थोड़ा करके हम इसके अंदर दूध ऐड करेंगे। जब दूध ख़त्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर डालेंगे आधा कप पानी का, वो भी नीम गर्म करके डालेंगे हम। ये जितना आपको ज़रूरत हो। ना बहुत ज़्यादा आपने हार्ड डो गूंदनी है, ना बहुत ज़्यादा नरम गूंदनी है। मीडियम आपने डो इसकी गूंदनी है। ये देखें, अच्छे तरीके से पहले सारा दूध इसमें मिक्स कर लें, फिर हम उसके बाद पानी इसमें ऐड करेंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे नीम गर्म पानी। पानी भी आपने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। वन फोर्थ कप ही इसमें पानी का गया है और ये तकरीबन गूंद गया है। हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। हमारा आटा गूंद गया है। अब हम इसको 20 मिनट की रेस्ट दे देंगे, ढक कर रख देंगे इसे। जितनी देर में हमारी डो तैयार होती है उतनी देर में हम अपना कीमा तैयार कर लेते हैं। मैंने एक पैन रख दिया है, इसके अंदर मैं सारा कीमा डाल दूंगी। इसके अंदर डाल दूंगी मैं लाल मिर्चें। हल्दी डाल दूंगी 1/4 टीस्पून। नमक डाल दूंगी 1/2 टीस्पून। इन्हें अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। पहले एक भाप दिलवा दूंगी, फिर उसके बाद इसमें हम लहसुन अदरक ऐड करेंगे। बिल्कुल दम वाली आंच पे आपने इसको पकाना है और कीमा अपने पानी में ही पककर गल जाएगा अच्छे तरीके से। ये सारे मसाले मैंने इसमें मिक्स कर लिए हैं और इसे ढक कर रख दिया है। ये एक भाप आ गई है इसमें। अब मैं इसके अंदर लहसुन अदरक ऐड कर दूंगी। इसे भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे हम और इसे ढक कर रख देंगे जब तक कि कीमे का पानी खुश्क ना हो जाए और दरमियान में चम्मच चलाते रहेंगे। ये देखें, कीमे ने पानी छोड़ दिया है अपना। हम इसे फिर मिक्स कर देंगे। थोड़ी थोड़ी देर के बाद चम्मच चलाते रहें। हमारा कीमा बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे बिल्कुल ठंडा कर लेंगे, फिर इसके अंदर हरे मसाले डालेंगे। ये ठंडा हो गया है। हमने इसके अंदर हरी मिर्ची और हरा धनिया डाल दिया है। इसे मिक्स कर लें अच्छे तरीके से कीमे के अंदर। ये 20 मिनट के बाद हमारा आटा आपके सामने है। हम एक बार दोबारा गूंद लेंगे इसे हाथों पर पानी लगाकर। इस तरीके से गूंद लिएगा आप भी।
ये गुंद गया है। अब मैंने थोड़ा सा मैदा ले लिया है। मैदे को मैं हाथों पर लगा लूँगी और एक बड़ा सा पेड़ा बना लूँगी। इस आटे के 4 पराठे बन जाएंगे आपके आराम से। ये मैदा थोड़ा सा मैंने डालकर इसके ऊपर पेड़ा रख दिया है ताकि पेड़ा चिपके नहीं। अब मैं एक बिल्कुल छोटा सा पेड़ा बना लूँगी। ये देखिए मैंने कितना छोटा पेड़ा बनाया है। आपने बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है, छोटे पेड़े को छोटा ही रखना है। थोड़ा सा मैदा मैंने नीचे डाल दिया है। अब हम रोटी को बड़ा कर लेंगे हाथों की मदद से और इसे बेल लेंगे। रोटी आपने बहुत बड़े साइज़ की बनानी है, छोटी नहीं बनानी है। अब हम छोटे पेड़े की भी रोटी बना लेंगे। ये देखें दोनों रोटियों का साइज़ आपके सामने है। छोटी रोटी को हम दरमियान में रख लेंगे और इसके ऊपर डाल देंगे अपना कीमा। कीमा बहुत ज़्यादा आपने नहीं डालना है, बस पतली सी लेयर डालनी है एक। और इसके ऊपर एक अंडा तोड़कर मैंने डाल दिया है। अंडे को आपने फेंट कर नहीं डालना है, साबुत ही डालना है। ये मैंने उंगली की मदद से जर्दी चारों तरफ फैला दी है। सारे कीमे के ऊपर अंडा फैला दिएगा इसी तरीके से। अब हम अपने पराठे को फोल्ड कर लेंगे। हमने इसको चौरस फोल्ड करना है, इस तरीके से करिएगा आप भी। दूसरी साइड से लेयर उठाकर रखिएगा, फिर इसे हाथों की मदद से दबा दिएगा ताकि ये एक दूसरे के ऊपर चिपक जाए। ये देखें मैंने इस साइड से भी उठा के लेयर इसके ऊपर रख दी है थोड़ी सी। अब हम इस साइड से भी लेयर उठा के इसके ऊपर रख देंगे और उंगलियों की मदद से दबा देंगे। मैंने पराठे को पलट लिया है। अब मैं उंगलियों की मदद से थोड़ा सा पराठे को बड़ा कर लूँगी और इसकी शेप सही कर लूँगी। ये देखें इस तरीके से आप भी करते जाइएगा। ये हमारा पराठा सेट हो गया है। अब मैं तवे के ऊपर थोड़ा सा तेल डालूँगी, तकरीबन 2 चम्मच या 3 चम्मच। तेल को हम गरम कर लेंगे और बहुत एहतियात के साथ आपने पराठा उठाकर इसके ऊपर डालना है और हल्की आंच रखनी है आपने बिल्कुल इसके नीचे। पराठा उठाकर चेक कर लिएगा कि कितना फ्राई हुआ है, गोल्डन फ्राई करना है आपने। और बड़े चम्मच की मदद से इसे आप टर्न करिएगा। ये मैंने इसे पलट दिया है। ये देखें हमारे पराठे का कलर कितना खूबसूरत आया है। अब हम दूसरी साइड भी से सेक लेंगे। चेक कर लिएगा आप कि आपके पराठे का कलर कितना आ गया है दूसरी साइड पर भी। ये हमारा पराठा रेडी है। तकरीबन 3 से 4 मिनट में आपका पराठा फ्राई हो जाएगा। अब हम इसे आउट कर लेंगे। बहुत एहतियात से उठाकर इसे डाल लिएगा प्लेट में। जी हमारा पराठा बिल्कुल रेडी है। ये देखिए कितना खूबसूरत इसका कलर आया है और ये देखिए अंदर से इसमें कीमे और अंडे की कितनी अच्छी लेयर बनी है। इसे घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा और चटनी के साथ सर्व करिएगा। चटनी मैंने आपको पहले ही बनाना सिखा दी है। बहुत बहुत यमी बनकर तैयार हुआ है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ